नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली का पर्व को लेकर कई संशय लोगों के मन में चल रहे हैं। कब होली का पर्व है, कब मनाए, 3 को या 4 को। इसी संशय को दूर करने के लिए हम पहुँचे हैं हमारे क्षेत्र के प्रचंड विद्वान ज्योतिषाचार्य प्रवीण जी भट्ट सर के पास। जानना चाहेंगे महाराज जी, होली का पर्व को लेकर काफ़ी संशय चल रहा है। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि 3 को मनाएं या 4 को मनाएं। आप पूरा विवरण बताएं इसमें कि किस तरह से होली मनाई जाए और कौन सा मुहूर्त शुभ है उसके लिए। जी राजेश भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पब्लिक तक ये सब अच्छी न्यूज़ पहुंच जाए और सभी जितने भी लोगों के अंदर संशय है ये सारे संशय दूर हो जाए। अपन प्रयास करते हैं कि ताकि लोग उसको समझ पाएंगे। पहले तो जो होली के बारे में है, तो होली तो 2 तारीख की रहेगी, जिसमें पूर्णिमा तिथि शाम को 5:55 से आरंभ हो रही है और उसके बाद में अगले दिन 3 तारीख को 5:07 पे समापन हो रहा है। अब होली में ऐसा है कि प्रदोष काल में होली होना चाहिए। अब प्रदोष काल कब आ रहा है, तो प्रदोष काल जो अपने को मिल रहा है होली दहन के लिए वो 2 तारीख को मिल रहा है। इसलिए शास्त्र सम्मत यह है कि 2 तारीख को ही अपने को होली का दहन करना चाहिए। अब जब 2 तारीख को होली का दहन करेंगे तो इसमें एक चीज और आ रही है कि लोग भद्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भद्रा रहेगी। लेकिन भद्रा का मुख देखा जाता है कि उस समय उसका भद्रा का मुख कहाँ पर है। तो जो भद्रा का मुख है वो उस समय जब शाम का जो समय है, जो होलिका का दहन है, वो 6:28 से लेकर के 8:57 तक के बीच में होली का दहन करना चाहिए। ये श्रेष्ठ समय कहा गया है। अब इसमें भद्रा का कोई रोल नहीं है, इसमें कोई भद्रा का दोष नहीं है। व्यक्ति प्रसन्नता से इस समय जो है उसको होली का दहन करे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, महिलाओं को पूजन के लिए समय पूछे तो महिलाओं को जो पूजन का समय है वो दोपहर में 3:30 बजे से लेकर के शाम को 6:30 बजे तक सारी महिलाएं पूजन कर लें और होलिका का पूजन हो जाए। जो ठंडी होली पूजने वाले हैं वे सब ठंडी होली इस टाइम पर पूज लेंगे। तो होली का दहन जो है वो 2 तारीख को ही रहेगा। अब अगले बार अपन बात करते हैं कि होली का दहन 2 को हो गया। अब इसी के साथ में ग्रहण के बारे में चर्चा चल रही है कि अब ग्रहण कैसे रहेगा। तो देखिए ऐसा है कि 3 तारीख को जो ग्रहण है वो होने वाला है, पूर्णिमा का ग्रहण है और इसका जो समय है वो जो ग्रहण जो मुख्य समय में पड़ने वाला है वो दोपहर 3:20 से लेकर के शाम को 6:47 तक के समय के अंदर ग्रहण पड़ेगा। यह ग्रहण का समय है और इसमें क्या सूतक काल चलता है कि सूतक कब से लगेगा। तो उस दिन जो है सूतक काल सुबह 7 बजे से लेकर के शाम की 7 बजे तक का जो समय है, जिसके अंदर मंदिर के पट आदि भी बंद रहेंगे, सारी चीजें उस दिन सब बंद रहेगा। लेकिन उस दिन ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि होली नहीं खेलना चाहिए। एक संशय लोगों के अंदर ये भी आ रहा है कि भाई उस दिन अगर ये रहता है ग्रहण तो ग्रहण रहेगा तो अपन कैसे होली खेलेंगे। तो इसमें कहीं पर भी शास्त्रोक्त ऐसा कहीं नहीं है कि कोई प्रमाण नहीं है कि आप उस ग्रहण के दिन होली नहीं खेल सकते। अब ग्रहण है तो ग्रहण अपना जो लगने वाला है 3:20 से है और उस जो शाम को 6:47 पे समाप्त हो जाएगा। यह ग्रहण का मुख्य समय है, जिसको बोलते हैं 3 घंटा और 27 मिनट के आसपास का जो समय है, यह समय में पूरा ग्रहण चलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। सब व्यवस्थित रूप से इसके जो है दहन भी कर सकते हैं और इधर जो सूतक कालीन है उसके समय का ध्यान रखें। और जो रंग लगाने की बात है, फिर भी देखिए एक एक बात निकल के आती है राजेश जी के कई लोग ये सोचते हैं कि ये सब हो तो रहा है लेकिन वास्तविकता में ये है कि नहीं। अब रंग कब लगाएंगे? अच्छा ऐसा है कि 7 बजे तक जो पट खुलेंगे तो आप सुबह जल्दी उठ करके 4 से 6 में 4 से 7 के बीच में जो आप भगवान को रंग लगा दीजिए। उसके बाद पट बंद हो जाएंगे और उसके बाद आप अपने होली का त्योहार मनाइए। वैसे ही सब लोग 2 बजे 3 बजे तक होली खेलते हैं और उसके बाद समय समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यह है और इस विधि से करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया है, शास्त्रों अनुसार बताया है। जो मानते हैं कि होली को हम मुहूर्त के अनुसार मनाएं, उस पूरे नियम से आपको पंडित जी ने बताया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जिसकी इच्छा हो वो अपने इच्छा अनुसार होली खेल सकता है।
इसमें रंग खेलने का कोई मनाही नहीं, उसका कोई मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन उन्होंने फिर भी आपको सारी चीज़ें शास्त्रों के अनुसार बताई है, की विधि के अनुसार बताई है। आपको उसके बावजूद भी जैसे होली खेलना हो आप खेल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। हमारा उद्देश्य था आप तक एक सूचना पहुंचाना, जो संशय लोगों के मन में चल रहा था कि होली कब मनाई जाए, कब खेली जाए। तो मेरे ख़्याल से आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। यदि ये बात आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो अन्य लोगों के मन में संशय है वो भी दूर हो सके। जय हिंद।